हरे कौसल्या विनय करहि कर जोर, अब जलि कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया घोर। सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण राम। परम आदरणीय उपस्थित मानस बालकांड के अंतर्गत आप भगवान माता कौशल्या को जो अपना अद्भुत रूप दिखाया और उसके बाद माता भयभीत हुई और भयभीत होकर के जो प्रार्थना कर रही है भगवान से, और एक बार नहीं कर रही, बार बार। अच्छा, बार बार कब की जाती है प्रार्थना? जब आत्मग्लानि हो। तो ये हमसे बहुत, इसलिए वो बार बार विनय करें, विनय कर ही कर जोर। और विनय के साथ साथ में प्रार्थना भी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में कुछ ना कुछ भगवान से विनती की जाती है। तो अब क्या विनती कर रही है? अब जलि कबहु व्यापे, कि हे प्रभु, अब मुझे आपकी जो माया है वो व्यापे नहीं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि हरि जननी बहु विधि समुझाई, और ये है जननी भगवान तो कह रहे हैं माता जी, और माता जी क्या कह रही है? प्रभु। देखो ना कैसी सुंदर लीला होती है। वार्तालाप माता की और पुत्र की हो रही है। तो पुत्र तो कह रहे हैं कि देखो, हमारा अभी भी आपके प्रति वही भाव है, हमारे भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। पर मां तो देख चुकी ना कि हमारा जो पुत्र है वो कितना प्रभावशाली है। क्योंकि जब दिखाया अद्भुत रूप प्रचंड, और उस प्रचंड रूप में क्या क्या देखा कि देखी माया, और भगवान की माया तो विलक्षण है, सब विधि गाड़ी। और जो ऐसी अद्भुत माया है वो हाथ जोड़े खड़ी है। तो बताओ, माता जी उनको पुत्र माने या प्रभु माने, क्या माने? तो माता जो कह रही है यहां अपने हिसाब से ठीक कह रही है ना कि अब जलि कबहु व्यापे, मोहि माया। तो ये सब माया से कौशल्या जी भी डरी हुई है। कि प्रभु, ये माया आपकी मेरे सामने अब नहीं आवे।
भगवान समझा रहे हो बाप, बहुत प्रकार से समझाया कि जो आप जिस भाव से आपने हमारे लिए तप किया था, हम उसी भाव से यहाँ आपके समक्ष हैं। और आपने उस समय जो वरदान मांगा था कि मैं आपका ऐश्वर्य भी ना भूलूं, तो इसलिए हमने अपना ऐश्वर्य आपको थोड़ा सा उसका एक झलक दिखाई। तो इस प्रकार के ना आप कह रही हो, तो अब आगे कभी आपको ये ऐसा नहीं दिखाएंगे। तो बाले हरि अब भगवान अपने नाना प्रकार के बाल चरित कर रहे हैं। बाल चरित में बाबा भगवान की सारी ही लीलाएं आ जाती हैं। उसमें उनका वो घुटना चलना भी आता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना भी आता है, कभी रोना, कभी उठना, कभी मनाना। और काकभूषण जी ने वर्णन किया है इसका। उत्तरकांड दोहा नंबर 77। उस बाल लीला का बड़ा सुंदर वहां उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि वो तो स्वयं अपनी आंखों से देखकर कह रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं कि पीते भगवान और पीछे भी वर्णन किया है, सारे में हम भी जा रहे हैं कि भगवान के शरीर पर पीली और महीन जो झुमुलिया होता है, अंग्रेजी में जबला जबला, और भगवान का श्याम शरीर है तो पीली कैसी सुंदर लग रही होगी। और किले और वो किलकारी मार में, अच्छा जब भगवान किलकारी मारते हुए आगे बैठ चलते हैं तो काकभूषण जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो भगवान उनको देखते हैं फिर तिरछी नजर से, जब तिरछी नजर से देखते हैं तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि चित्तवनी भावती मोही, उनकी तिरछी नजर से देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चित्त को भाव है, चित्तवनी रूप राशि भगवान का सौंदर्य तो अद्भुत है, और उनमें भी भगवान श्री राम के चारु रूपशील कुल धामा, और उनमें भी अति सुखदायक रामा। चारों में राम जी तो और वो भगवान क्या कर रहे हैं कि नाचाई जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं, क्योंकि वहां तो मणि के खंभ हैं महाराज दशरथ जी के महल में, और मणियों के खंभ हैं, उनमें मणियों के खंभ में मणियों के प्रकाश से उनकी परछाई उसमें दिखाई देती है।
तो वो सोचते हैं ये भी कोई बालक है। बल्कि भगवान कृष्ण की लीला में तो भगवान कृष्ण जब माखन चुराने गए हैं वो खिलाते भी तो वहां हम जब प्रतिबिंब देखते हैं अपना तो वो सोचते हैं कि ओहो हमको चुराते हुए इसने देख लिया। उनको भी खिलाते हैं लोग। और फिर उससे कहते हैं कि लो कहना मत, तुम भी खा लो, अपना हिस्सा ले लो। रिश्वत ले लो भाई। और यहाँ भगवान अपने एक दूसरे साथी को देख करके आनंद में मग्न होकर के नाच रहे हैं। और स्वयं कालभूषण जी है कि मेरे साथ में तो नाना प्रकार की लीला करते हैं। मोही सहन कराई विविध विधि क्रिया, और ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि वर्णन करने में भी मुझे लज्जा आती है। क्या क्या करते हैं कि किल कर कोई धरन जब घाई, और मैं जब मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो मैं आगे आगे भाग जाता हूँ, फिर मुझे दिखाते हैं। और जब मैं आगे भागता हूँ तो फिर मुझे लालच देते हैं। लालच हुआ वो बुआ खा रहे होते हैं ना, आज भी खाए होंगे, कल खाए होंगे लोगों ने, किन्हीं के सोमवार होती है, किसी के सीढ़ी साथ होती है, उसमें वो पुआ बनाते हैं बांसुड़े में। तो भगवान के हाथ में उस समय पुआ है और वो कालभूषण जी को दिखाते हैं कि चल और जब मैं निकट आ जाता हूं तो हंसते हैं। निकट हंसई प्रभु और रुदन करा, और जब मैं भाग जाता हूं तो फिर रोने लगते हैं। बताओ अच्छी मुसीबत। और जाऊं समीप तो जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए जाता हूं तब पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। तो ये भगवान की कौन सी लीला है? जो प्राकृत लीला है। कि प्राकृत और देवी अब कालभूषण जी को वो हो गया, उसको होने दो, हम तो अपने वहीं चलते हैं। हम तो कौशल्या जी को मोह हो रहा है, उनको बता रहे। ऐसे ही यहाँ भी बहुत अपने बाल चरित कर रहे हैं भगवान। बाल चरित हरि बाहुविधि कीना। अच्छा, बाल चरित में यही नहीं है कि भगवान अपनी माता को ही आनंद दे रहे हो या महाराज दशरथ जी को ही आनंद दे रहे हो। जो वहां सेवक सेविकाएं इत्यादि जितने भी हैं पुरजन परिजन की बालक भी तो खेलने के लिए आते हैं ना। गीतावली में लिखा है कि ब्राह्मणों के बालक दरवाजे पर खड़े हुए हैं और कौशल्या माता जगा रही है राम जी को कि राम जी बालक खेलने के लिए आ गए, तुम अभी सोए ही पड़े हो, उठते क्यों नहीं हो? है ना गीतावली। तो वो सबको ही आनंद देंगे। अति आनंद तब कछुक काल बीते सब भाई। आनंद के दिन बीतते तो उतना ही समय लेंगे, लेकिन उनके जाने का पता नहीं लगा। जैसे अब हम आप लोगों जवानी कब चली गई, ऐसे ही वहां महाराज दशरथ जी के महल में
भगवान की चारों भाइयों की लीला देख देख करके सब इतने आनंद होते हैं कि उन्हें यही पता नहीं लगता कि कब तो दिन गया और कब रात गई। और भगवान बड़े हो, और कितने बड़े हो गए कि बड़े भये परिजन सुखदाई, कि चूड़ाकरण का समय आ गया। तो चूड़ाकरण की है गुरुचारी। तो गुरु जी ने जाकर के चूड़ाकरण संस्कार, अब गुरु जी जाई लिखा है, आई नहीं लिखा। इसका मतलब है कि महाराज भूल ही गए कि चूड़ाकरण करने के समय भी आ गया है, तो गुरु जी खुद ही आए आश्रम से और महाराज जी को याद दिलाया कि महाराज चूड़ाकरण तो करवाओ। और जितने भी संस्कार हैं सारे गुरु के द्वारा ही किए जाते हैं। जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो 16 संस्कार हैं, उनमें हमारे यहाँ प्रत्येक संस्कार का अलग अलग विधान है। तो जब वो संस्कार आए, जैसे जन्म के समय पर गुरु महाराज पहले ही ब्राह्मणों को लेकर आए थे, कहीं ऐसा ना हो के बुलाना पड़े फिर समय लगे, तो विप्रन पुनि दक्षिणा बहुमाई, तो उस समय सोना, गाय, वस्त्र, आभूषण, अलंकार, जिसको जैसी जैसी वस्तु की कामना थी, इच्छा थी, उसके अलावा भी और महाराज जी ने बहुत कुछ दिया और स्वयं वशिष्ठ जी ने भी दिया, क्योंकि गुरु जी महाराज है परम उदार। और ऋषि लोग तो वैसे भी धन को संग्रह नहीं करते, अपरिग्रह की वृत्ति होती है। ये तो हमारे जैसे संसारिक लोग ही हैं जो संग्रह में लगे रहते हैं, चाहे साथ में कुछ ना जाए, लेकिन ये भी आ जाए और वो भी आ जाए। इसीलिए हमेशा जीव को संतोषी रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में सुख नहीं है। ये भी भक्ति का एक लक्षण है, संतोषी है। सुख किसमें है? मन में। जब आवे संतोष धन पूरी समान, वरना तो जितना धन होगा उतने ही आपको ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, कहीं चोर वगैरह ना ले जाए। अच्छा, जैसे वो गुड़ में छेटे चिपक जाती है ना चारों तरफ से आगे, ऐसे ही दुनिया भर के लोग भी तुम्हारे साथ रिश्ता संबंध बना करके इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारे घर को हड़प ले लेंगे। और जब पैसा है तब तो तुम्हें बहुत अपने रिश्तेदार और जिनको तुम जानते नहीं वो भी कहीं दूर से रिश्ता निकाल के आ जाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें जो भूत होगी वो पास नहीं आएगा। नहीं, फिर कुछ नहीं, पहचान नहीं चेंज बंद कर देगा, फिर तो पहचानते भी नहीं। सारिया संसार में अरे मतलब को त्योहार, जब लगी पैसा काटने और तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले और
चाहिए, इधर आ जाए तो दूसरी तरफ से सरकार जो कि शास्त्र में बताया। नहीं तो इनकम टैक्स वाले सरकार में चिंता हो। तो शास्त्र में धन की 3 गति है। सबसे जो उत्तम गति है धन की वो है दान। दान करोगे तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। और नहीं दोगे तो दिए नाहे दान, अरे हरि पाओगे कहाँ से। ब्रज में गाते हैं कोई भजन, अब हमें तो कोई ब्रज के याद है और तो कोई याद है। समझे नहीं। और दूसरी गति क्या है? भोग। और भोग भी है, अगर सावधान होकर के करोगे तो ठीक है। तुम्हारे इस जो 5 भौतिक शरीर है इसको आप थोड़ा सुख दे दो। और अगर तुमने उल्टे सीधे कामों में व्यस्त किए तो उससे ये पाप कर्म और बन जाएंगे। और अगर तुमने दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया तो तीसरी गति है उसकी नष्ट हो। फिर तो जोड़ जोड़ मर जाओगे। हमारे पहले जमाने में तो कुछ चलते थे ना, 1 अन्नी 2 अन्नी 6 अन्नी 8 अन्नी रुपया, सिक्के ज्यादा चलते थे, नोट कम होते थे लोगों के पास, पैसा कम था। तो उस समय किसी ने कहावत बनाई होगी कि जोड़ जोड़ मर गोल। गोल चवन्नी ठंडी होती थी और जो 2 अन्नी होती थी या धन्ना होता था वो चौकोर होते थे। नहीं, आपने नहीं देखे होंगे, पुराने लोगों ने देखे होंगे। 5 पैसे तो आते थे, 5 पैसे के चकोर के आते थे। हाँ, 5 पैसे का सिक्का देखा होगा, वो चकोर आते थे। तो इसलिए वो कहते थे कि जोड़ जोड़ मर जाओगे चौकोर और गोल, और मरने के बाद माल जमाई खाएंगे सुसरे की जय बोल। षटभुज भी होते थे, 2 पैसे 3 पैसे ऐसे होते थे। तो भाई अंतिम गति तो फिर इसकी 1 पैसा के चकोर था, सही। इसलिए अगर कहीं से पैसा तुम्हारे लिए आ भी रहा है तो संत लोग कहते हैं उसका कैसे उपयोग क्या करना है कि जो जल बाढ़े नाव में मानो छेद हो जाए तो नदी में से जल उसमें आने लगेगा। तो फिर क्या करना पड़ता है कि जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। तो भाई जिनके पास धन आ रहा है अच्छी बात है, क्योंकि धन भी पुराने पुण्यों के कारण ही आता है, बिना पुण्य के धन नहीं आता। तो जो भगवान ने ऐसा अवसर दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, संग्रह नहीं। घर में कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान करते रहो जिसके माध्यम से वो अपने धन चलाए ठीक स्थान पर व्यय होगा। धन चलाए मान रहे। और तुम नहीं चलायमान करोगे तो लक्ष्मी का नाम ही चल चला, वो वैसे वो तो चला कभी स्थिर रहती नहीं। वो वैसे चल जाएगा। वो स्थिर कहाँ रहेगी? जब लक्ष्मी पति को तुम अपने पास रखो, विराजमान रखो। जब नारायण को साथ बिना नारायण के लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। तो महाराज दशरथ जी ने भी खूब धन दिया। विप्रान पुनि दक्षिणा बहु पाई और परम मनोहर चरित अपारा करज
जी हाँ महाराज, आपकी इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। टाइम में नौमिता होएगा और जन्म तक इच्छा पूर्ण करो। 30 तारीख तक है, 15 दिन आगे तो अभी 30 तारीख को है रामनवमी, चिंता मत करो। 30 को अभी दिन है कब, अभी उत्सव चलना चाहिए। तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, गीतावली का पद नंबर है 33 है। हम कहाँ ढूंढे, अब आप ही ढूंढो जो ढूंढना तो हमारे पास कुछ थोड़ी है। अभी यहाँ सुनो, घर जाके इसका दिन दोबारा भगवान की जो क्रीड़ा हो रही है वहां पे अभी भगवान इतने बड़े नहीं हुए कि महल से बाहर जाए। ये इतने सियाने बच्चे नहीं है, घर जाके भी पाठ करेंगे, चिंता मत करो। रिवीजन करते कोई भी, यही कर ले कोई बहुत है। इसलिए अपने आंगन में ही खेल रहे हैं। तो गोस्वामी जी उस सुंदर छवि का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि छोटी छोटी गोलियां, भगवान के छोटे छोटे पैर, अंगुलियां छवि छोटी और नख ज्योति मोती मानो कमल तलानी पर। और जो नखून है और नाखूनों की जो ज्योति है वो ऐसे जैसे कमल के ऊपर जल ग्रहण। छोटी छोटी गोलियां गोलियां छवि छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल तलनी पर। और ललित आंगन खेले ठुमक ठुमक चले, झुंझुनु झुंझुनु पाए जब चलते हैं तो पैरों में जो पैंजनियां हैं वो झुनझुन करके बजती हैं। तो किंकिनी कलित कटी हाटक जटित मणि, और कमर में किंकिनी पड़ी हुई है सोने की, मणियां उसमें चढ़ी हुई हैं। ताली बज गई, जन्म की ताली बज गई, बच्चा हो गया। और मंजू करे कंजनी पहुंचिया हाथों में जो पहुंची बनी हुई है वो भी बड़ी सुंदर है। और भगवान ने वस्त्र कैसे पहने हैं कि पियरी झीली झुमरी, और वो पीली झुमरी भगवान ने पहनी हुई है। तो सांवरे शरीर, श्याम शरीर है भगवान का और झुमरी है पीली। तो बालक दामिनी गोरी मानो बारे बारी धर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा है और उसने दामिनी बिजली को ओढ़ रखा। तो पूर्ण वघनहा, गले में वो शेर का नाखून डाला हुआ है, वो इसलिए डाल नहीं आता है कि बच्चा डरे। कि पूर्ण वघनहा कंठ कठुला खड़े, तो ये मुंडन नहीं हुआ ना, तो केस जो है घुघरा ले। और बेड़ी लटकन मसी बिंदु मुनि मनहर, और काला टीका लगाया हुआ है। अंजन रंजित नेत्र, आंखों में सुंदर सुंदर काजल। अंजन रंजित नेत्र चित्त छोरे चितवनी। तो काजल वैसे तो भगवान के नेत्र हैं कजरारे, और काजल लगा दिया तो और भी कजरारे हो गए, तो चित्त को चुरा रहे हैं। अंजन रंजित नेत्र चित्त छोरे चित शोभा पर मारो अमित असम सर। अच्युत की बजावती नचावती कौशल्या माता,
बालके गावती मधावती सुप्रेम भर। अब माता कौशल्या गीत गाती हुई, मल्हार गाती हुई उनको नचा रही है, कभी चुटकी बजा रही है और केला की हंसे। और भगवान माता कौशल्या की उस लीला को देख करके हंस रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं कि केला की हंसे और द्वे तंदुरिया नसे। अभी भगवान के दांत पूरे निकले नहीं है, 2 ही दांत निकले और तुलसी के मन बसे तोतरे बचन पर। जब बोलते हैं तोतली भाषा में तो तुलसीदास जी के मन को बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो ऐसा वो भगवान वहां की क्रीड़ा कर रहे हैं कि परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारु सुकुमार। और ये कर कौन रहा है कि मन क्रम बचावे। जहां भगवान का माधुर्य प्रकट करते हैं वहां ऐश्वर्य भी भगवान का बता देते हैं गोसाई जी कि जो ये इस प्रकार की जो लीला कर रहे हैं ये साधारण बालक नहीं है। ये है कौन कि मन क्रम बचने अगोचर। जो मन क्रम वचन से अगोचर है। दशरथ अचिर विचर प्रभु सोई। क्योंकि वहां ना मन की पहुंच है ना वाणी की पहुंच है, किसी चीज की पहुंच नहीं है उनको जानने के लिए। और वो ऐसा ब्रह्म आज कहाँ है? दशरथ अचिर विचर। महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहा है। विचरण में चलना फिरना खेलना कूदना लीला कर सारे कार्य विचरण में आते। और महाराज दशरथ जी आंगन में बैठे हुए सब लीला देख रहे हैं। और इतने में ही उनके भोजन करने का समय हो गया। तो महाराज दशरथ जी का नियम था कि बिना राम जी के भोजन नहीं करते। पहले राम जी को अपनी गोद में बिठा के खिलाते थे और तब स्वयं खाते थे। तो महाराज दशरथ जी के सामने जब भोजन की थाली आई तो राम जी वहां खेल ही रहे थे आंगन में। देख रहे हैं कि गाय के बछड़े भाग रहे हैं, उनके पीछे राम जी भाग रहे हैं उनकी पूंछ पकड़ने के लिए। तो भोजन करते बोल जब राजा। तो महाराज दशरथ जी बुला रहे हैं कि आ जाओ राम जी भोजन कर लो। पर भगवान तो बच्चों के साथ खेलने में ऐसे मस्त हैं कि नहीं भाई अपने अपने समाज के साथ। तो राम जी भी अपने बाल समाज के साथ में है तो उसमें अपने खेल में मस्त है, आनंद आ रहे, आ ही नहीं रहे। तो कौशल्या जी देख रही है ये लीला। अब वो तो पतिव्रता नारी है ना, तो पतिव्रता नारी तो जो पति के अनुकूल कार्य होता है वही करती है। तो उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ जी बुला रहे नहीं आ रहे, तो कौशल्या जी स्वयं चल के कौशल्या जब कौशल्या जी चली तो भगवान, क्योंकि महाराज दशरथ तो बैठे ही बैठे बुला रहे थे और वो तो अब जा रही है पकड़ने के लिए। भगवान बोले अच्छा हमें पकड़ने के लिए आ रही तो आगे भागे। वो भाग गए। अरे ठोक प्रभु जय भगवान के छोटी छोटी सी तो पैर
भाग जाते हैं। और उनमें छोटे छोटे पैर में भी बड़ी जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरती तो थोड़ी सी नपती है ना पैरों से, छोटों से। ये कोई बामन अवतार थोड़ी है, कोई एक पैर में पृथ्वी और एक में ब्रह्मलोक तक नाम लिया। वही तो कह रहा हूँ, ये तो वो भाग रहे हैं कि ठुमुक ठुमुक और देखो ये स्थिति किसकी है? जिसके लिए वेद पुराण वेद कह देते हैं नेति बेटी, खुद कहते और भगवान शंकर भी जिनके अंत को नहीं प्राप्त करते। ब्रह्मा जी भगवान शिव को अंत को नहीं पा सके। शिवलिंग के घूम जाए ऊपर से नीचे तक कहीं अंत ही नहीं मिला। जी को है वो तो झूठ बोला था, मैंने पा लिया पर पा नहीं पाया। नहीं पाया ना, तो आगे नहीं बात। और शिव जी भगवान के अंत को नहीं पाते हैं। इसलिए जब मन क्रम बच्चा कोई महान कहा है ना, यहाँ वही करे कि निगम नेति का मतलब वचन से अगोचर। निगम वेदों के लिए वचन से अगोचर है, इसलिए वो नेति नेति कह देता है। और भगवान शंकर के लिए मन से अगोचर है। और उन्हीं को पकड़ने के लिए ताई धरे जननी हठी धावा, उसी को पकड़ने के लिए। और माता कौशल्या जबरदस्ती दौड़ती है। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि गिर पड़ती है, फिर उठती है, फिर गिर पड़ती है, फिसल जाती है। तो भगवान ज्ञान के कभी पकड़ने आए हैं क्या? तो भक्ति के भगवान के पकड़ में किसके में आते हैं? भक्ति के में। भक्ति के। और ये दशरथ महाराज कौन है? ये ज्ञान है। और कौशल्या माता भक्ति है। क्योंकि मनुष्य रूपा में जब अपने महल से निकल के गए हैं तो वहां इनके बारे में यही दोनों के दोनों मनु जी के लिए ज्ञान का महा उदाहरण दिया है और इनके लिए भक्ति का दिया है शत्रुपा के लिए। तो ये मनुष्य शत्रुपा ही तो है। तो इसलिए महाराज बुला रहे हैं तो कैसे आएंगे? अच्छा, कौशल्या ने प्रयास किया है तब उनकी पकड़ में आए। ताई धरे तो माता जी ने पकड़ के देखिए धूसर धूली का उस समय जो शरीर है धूसर, वो धूसर तो मतलब धूल का रंग होता है। धूल का रंग, धूसर का मतलब होता है कुछ कुछ सफेद कुछ कुछ पीला। धूल दूसरे। और धूली जो है वो धूल होती है। तो उसमें उनका शरीर लिपटा हुआ है, भरा हुआ है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है रसखानी में कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, अरे तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे चढ़ी बाजती पीरी कछोरी। वहां झमुलिया नहीं है, वहां तो कच्ची बैठी हुई है भगवान ने। तभी तो शादी में नहीं कच्ची दिलवाते हैं जो आता है। तो या छवि को रस खाने की लोकत, और भारत काम कलानी थी कोटी, तो काग के भाग कहा नहीं है, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। यहाँ भी वही करेंगे धूसर धूरी अरे धनु आए, अरे
भूपति बिहसी गोद में आई। तो कौशल्या जी ने पकड़ के उनको दे दिया और राजा ने उनको गोद में बिठा लिया। अब इनको आज गोद में बैठे हो, बाकी लीला कल। बोल नावन बिहारी लाल भोजन करत चपल चित इत उत अवसर आज करे किल सदमुख नदियों लपटाए सिया।